इस वक्त हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं एंकर पर्सन मालिक साहब, उनसे भी ओपिनियन लेते हैं PMLN की पॉलिटिक्स के हवाले से। मालिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। पहली दफ़ा आपने हमें शो पे ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मालिक साहब, सबसे पहले तो थोड़ा इसी पर बात करना चाह रहे हैं आपसे। क्या आपको लग रहा है कि PMLN में एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो चुका है? किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है सारी पार्टी की ग्रिप, और जिसका जो दिल चाह रहा है बात करता है, बयान देता है, और दूसरा कोई भी उसको डिसऑन कर देता है। नहीं, क्राइसिस तो वहाँ होता है जहाँ आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो। एक सीधी सी बात है, दो ग्रुप्स के अंदर है, इट इज मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ साहब। ये दो इशू चल रहा है और क्लियर नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि जो विरासत है सियासत की वो मरियम के पास जाए, लेकिन जो इस वक्त मौसमी हालात हैं उसमें वो उनको इतना कन्वीनियंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का इशू है, फिर जो इलेक्टेबल्स हैं, जो लोग पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, वो उस बयानिए के उस हद पे जाने के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो बयानिया मिडल ऑफ द रोड का है वो चले, जो लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो क्राइसिस नवाज शरीफ साहब के लिए है, उनको अब फैसला करना पड़ेगा। कंफ्यूजन जितनी थी अब तक वो उनके हक में थी, क्योंकि आम सारे जानते थे कि जी मरियम को जिस तरह बिल्डअप किया जा रहा है, शहबाज शरीफ कागजों में सदर हैं, लेकिन उनके पास वो पावर्स नहीं थी जो होनी चाहिए। उनके पास वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं थी जो एक सदर के पास होगी उसको पावरफुल करने के लिए। तो कंफ्यूजन का फायदा था नवाज शरीफ साहब को, लेकिन जहां हालात पहुंच गए हैं, जहां नैब के इश्यूज पहुंच गए हैं, जो प्रेशर शहबाज शरीफ फैमिली पे अपना है, उनकी भी अपनी तरजीहात, फैमिली की प्रोटेक्शन सबसे पहले। मालिक साहब, आपकी बात से मैं थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि आप ये समझ नहीं रहे हैं कि अब ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स करेंगे, बल्कि अब ये एक नेचुरल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि अब एक तरह से इख्तलाफ में बदल चुका है। नहीं, गुड कॉप बैड कॉप में इसलिए इस पॉलिटिक्स को नहीं देखा। गुड कॉप बैड कॉप वहाँ होता है जब आप एक प्लान के तहत एक सॉफ्ट बोलता है और एक हार्ड बोलता है। ये वाकई दो बयानिए हैं। जो शहबाज शरीफ का बयानिया है वो हमेशा से बड़ा एस्टैब्लिश बयानिया, और वो कहते हैं कि हम टकराव किए बगैर एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के साथ टकराव किए बगैर हमारा टकराव पॉलिटिकल पार्टी से आप करें, वहाँ आपको टकराव की क्या जरूरत है। ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ लीडर हैं, वो बड़े भाई हैं, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो इसलिए उनका बयानिया चलता है। ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं हो रहा है इस वक्त। तो अगर देखिए शहबाज शरीफ को कौन सा गुड कॉप बन के फायदा हुआ है? वो ज्यादा खतरे में है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, उनकी औलाद बाहर है, पैसा बाहर है। शहबाज शरीफ खुद भी यहाँ है, उनका बेटा भी यहाँ है, जो केसेस उन पर बने हुए टीटीज वाले दूसरे। तो ये 2-2.5 साल। मालिक साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है अल्टीमेटली अब इससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी मर्जी के बयान देने लगे। तो क्या पार्टी टूट फूट सकती है? जो ग्रुप्स हैं वो फर्दर इस पर एक वाज़े पोजीशन ले सकते हैं? नहीं, आई थिंक ये मियाँ साहब को फैसला करने के 2023 के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं। अगर तो वो 2023 के इलेक्शंस को इस तरह देख रहे हैं कि ठीक है हम भले इलेक्शन हार जाएं, लेकिन ये मेरा जो सख्ती वाला बयानिया है कि ये एस्टैब्लिश हो जाए, और अगर ये बयानिया एस्टैब्लिश होता है तो पोस्ट इलेक्शंस मरियम का रास्ता पार्टी में या वैसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर द अदर साइड ऑफ शहबाज फैमिली विल बी फारिग हो जाएंगे वो बिल्कुल। और अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है तो फिर उनको मॉडरेट्स का और इलेक्टेबल्स की बात सुननी होगी। ये अब नवाज शरीफ को फैसला करना है कि 2023 का इलेक्शन वो जीतने की कोशिश करेंगे या राइट ऑफ करने के लिए तैयार है। तो उसके मुताबिक फिर विरासत का इस फैसला भी हो जाएगा। अच्छा मालिक साहब, आपने ये जो बात की, मालिक साहब आपने जो बात की मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलासों में, और जो सीनियर की आदत है उन सब ने तो एक मीटिंग में बाकायदा 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद की है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस मुल्क में सियासत करनी है तो टकराव के साथ सियासत नहीं की जा सकती। तो क्या आप ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ये सारी सूरत हाल को देखते हुए भी अपने मज़ामती बयानिए के साथ जाएंगे? इमरान, आप तारीख पढ़ लें, बड़े बड़े खानवादे, बड़े बड़ी बादशाहतें, 2-2 साल हुकूमत, 150 साल हुकूमत, और वो अगर टूटियां आके विरासत के मामले में हुई हैं, जहाँ विरासतें दिमाग के बजाय दिल से फैसले होंगे, फिर उसके अपने नताइज होंगे। और अभी इलेक्शन दूर है। देखिए जो इलेक्टेबल्स हैं सब कुछ है,
वो परेशान जरूर है, लेकिन उनको भी किसी किस्म के फैसले करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि अगर मियाँ साहब ये टकराव की पॉलिसी को और लेके जाएंगे और जिस तरह नजर आ रहा है कि किसी को फेवर कर रहे हैं, तो मुझे फिर आने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवार बड़े नजर आएंगे। हमें जीप और ट्रैक्टर ग्रुप ज्यादा नजर आएंगे, और वो फिर फोर्स सिलेक्शन जो होता है वो भी हमें मलिक साहब आप साथ रहेगा, जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ हैं पैनल में, तो मैं उनकी राय यहाँ पे जरूर शामिल करूंगी। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है फिर आने वाले दिनों में मरियम वाला ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वही प्रिवेल करेगा? क्योंकि जाहिर है आगे क्वालिफाई भी वही करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, मरियम तो क्वालिफाई भी नहीं कर रही है। देखिए, मैं ये समझ नहीं सकता हूं कि नवाज शरीफ को पता है कि वो किधर से पैदा हुआ, किसके गोद में पैदा हुआ, किधर उसको नरिशमेंट मिली, किधर उसको इनकरेजमेंट मिली, किसने उसको आगे लाके रखा है। मुझे ये आप एक्सप्लेन करें कि इतने साल के बाद कोई चेंज इन दैट सेंस पाकिस्तान में नहीं आया है, मगर उसके दिमाग में ये चेंज है कि द सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज, और जिन्होंने मुझे दोज हु हैव गिवन बर्थ टू मी, मैं उनको अब चैलेंज कर सकता हूं। भाई उसका बड़ा छोटा भाई जो है वो कहता है आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिचुएशन ऐसा है जो लगता है कि वो उसको नहीं चैलेंज कर सकता है। आज तक कोई इलेक्शन में किसी ने उनको चैलेंज करके जीता नहीं है, और या उसको कोई चीज हासिल नहीं हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये आदमी के जो सेंस है, जो ही सीम्स टू इसकी क्या कहते हैं, हेट्रेड और डिसअपॉइंटमेंट, या समझता है ये वेंजफुल है, जो भी ये है, ये समझता है कि मेरे साथ जो हुआ है कि इनका कसूर है, लिहाजा मुझे बदला चाहिए। बट जो छोटा भाई है वो समझता है, वो कहता है भाई जो भी हुआ और जैसे भी हुआ बदला नहीं मिल सकता हम लोगों को। वी डिड नॉट कम फ्रॉम द पीपल, हमारी ओरिजिन्स ही गलत है इन दैट सेंस। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ हैज अ मच मोर रीजनेबल और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, ऑन ग्राउंड भी अगर आप समीना देखें ना, हिलाली साहब ऑन ग्राउंड भी देखें तो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके साथ परफॉर्मेंस और खिदमत जो वो लेके चलते हैं, नारा कि जनाब मेरी परफॉर्मेंस को देखें, मेरी खिदमत को देखें, और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोग भी उनको पसंद करते हैं किसी हद तक। उसी तरह से उनके बेटे हमजा शहबाज ने अगर आप देखें तो पंजाब की सतह पर कम अज़ कम कारकुन के लेवल पे सब लोगों से राब्ता रखा, और अमलन पिछले जो 2 टेन्योर थे उसमें उन्होंने पार्टी टिकट से लेके जलसे जुलूस तक, इलेक्शन तक सब कुछ मैनेज किया। तो वो सियासत को बेहतर अंदाज में समझते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर सिर्फ ये समझती हैं कि मैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो मेरा इस पार्टी पे ज्यादा हक है, तो मैं समझता हूं कि इस बात से पार्टी को भी नुकसान होगा और खुद मरियम को भी नुकसान होगा। मरियम अगर प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं तो फिर आने वाले 5 साल के बाद शायद वो रिप्लेसमेंट अच्छी बन जाएं, लेकिन अभी तक वो मियां शहबाज शरीफ की उस तरह से रिप्लेसमेंट है नहीं। लेकिन मालिक साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था इमरान साहब के, उन्होंने मफाहमत की सियासत से क्या हासिल कर लिया। जैसे आप कह रहे हैं कि जी लोग उन्हें पसंद करते हैं या इस तरह, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो एक्सेप्टेबल हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन फिर अगेन क्वेश्चन तो वहां पे आता है ना कि आपकी उससे फायदा क्या हुआ है। वो क्वेश्चन आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के रवैये की वजह से। अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई आप पूरा हाथ रख दें अच्छा। और उनको थपकी दे दें कि जी बिल्कुल ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तो फिर आप देखेंगे मामला जरा बेहतर होंगे। वो जब मामला बेहतर होने की तरफ जाते हैं तो दूसरे रवैये से वो